ड्रामा की शुरुआत में लीन जॉ जो कि प्रेग्नेंट थी बाहर से ग्रोसरीज खरीद के लेके आती है। उसे लगा था शायद अब उसके बॉयफ्रेंड गोजिंग और उसकी मॉम उससे प्यार करेंगी, लेकिन वो गलती से उन दोनों की बातों को सुन लेती है। जहाँ पर कि गोजिंग की माँ उसे डांट रही थी, मैंने तुमसे कब से कहा है कि तुम लीन जॉ से ब्रेकअप कर लो। लिली जैसी अमीर लड़की तुमसे प्यार करती है और उसने कहा है कि अगर तुम लीन जॉ से ब्रेकअप कर लोगे तो वो तुम्हें अपनी कंपनी में काफ़ी अच्छा पोजीशन देने वाली है। तो फिर तुम उस गोजिंग जैसे लिंजो जैसे गरीब लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो। इस बात पर गोजिंग कहता है कि मॉम आपको पता है कि अभी हमें उससे अपना फ़ायदा निकालना बाकी है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। ऐसे सिचुएशन में उसे छोड़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लिंजो का तो दिल टूट जाता है। पिछले 3 सालों से वो गोजिंग को डेट कर रही थी और अब उसे ये सिला मिला था। वो उन दोनों के सामने चली जाती है जो कि बहुत ही गुस्से में थे। वो गोजिंग से कह रही थी कि 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी तुमने और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा पूरी ज़िंदगी ख्याल रखोगे। ये ख्याल रख रहे हो तुम मेरा। लिंजो ये सारी अपनी मन की भड़ास अब निकाल रही थी क्योंकि पिछले 3 सालों से वो लिटरली नौकरों की तरह गोजिंग और उसकी मॉम के लिए काम कर रही। इनफैक्ट बेशर्मों की तरह वो लोग फ्री में उसी के घर में रह रहे थे। यहाँ पर गोजिंग भी अब अपनी असली औकात दिखाता है। कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे मॉम डैड का इंश्योरेंस मनी की बात नहीं होती तो मैं कभी तुम्हारे पीछे आता। ये सुनते ही लिंजो चौंक जाती है और कहती है मतलब तुमने सिर्फ पैसे के लिए मुझे बचाया था। गोजिंग कहता है और नहीं तो क्या। उसकी माँ लिंजो पर गुस्सा करते हुए कहती है सुनो गरीब लड़की, इंश्योरेंस के पैसे तो तुमने हमें दिए नहीं बल्कि मेरे बेटे का 3 साल और बर्बाद हो गए तुम्हारे चक्कर में। मेरा बेटा बहुत ही टैलेंटेड है और उससे लिली नाम की एक अमीर लड़की प्यार करती है, तो बेहतर होगा कि तुम इससे ब्रेकअप करके इसकी लाइफ से चले जाओ। गोजिंग यहाँ पर लिंजो को धक्का दे देता है जिस वजह से उसके पेट में चोट लग जाता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। केयर करना तो छोड़ो, वो लोग बेशर्मों की तरह लिंजो से उसकी मॉम डैड के इंश्योरेंस मनी मांग रहे थे, ये कहते हुए कि मेरी ज़िंदगी के 3 साल तुम्हारे पीछे बर्बाद हुए हैं, उन्हें कंपनसेट करो। लिंजो अपने मॉम डैड के वो पैसे किसी को नहीं देने वाली थी। वो पैसे उसके मॉम डैड ने उसके लिए रखे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कहानी के हीरो लोयन को दिखाया जाता है। वो 3 सालों बाद लिंजो से मिलने के लिए फॉरेन से लौटा था। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर बन चुका था। वो लिंजो से बहुत लंबे समय से प्यार करता था, बट अब उसे पता था कि लिंजो गुजिंग के साथ लिव इन में रह रही है और शायद दोनों शादी भी करने वाले हैं। उसे खुश देख करके वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी ऊपर फ्लोर से एक शीशे का ग्लास नीचे आके टूट के गिरता है। सारे लोग सो रहे थे, लिंजो के ये फ्लैट का लाइट जल रहा था, तो वह समझ जाता है कि लिंजो खतरे में है। अब वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है। इधर गुजिंग और उसकी माँ को लिंजो के मॉम डैड के इंश्योरेंस मनी वाला कार्ड मिल जाता है जिसमें कि उनके सारे पैसे थे। वो उन्हें वहाँ से लेकर के जा रहे थे उससे ब्रेकअप करके। यहाँ पर लिंजो उन्हें रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो ऑलरेडी इतने पेन में थी कि वो इनके खिलाफ जा ही नहीं पा रही थी। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं वैसे ही लोयन कमरे में एंटर करता है। वो नहीं जानता था इन लोगों ने गोजिंग के साथ क्या हालत किया है। लिंजो को इस हालत में देख करके वो काफ़ी घबरा जाता है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल पहले लेकर के जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि लिन जो अंदर से बहुत ही वीक है और ओवरवर्क करने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से उसका बेबी अबॉर्ट हो चुका है। लोएन यहाँ पर लिंजो का ख्याल रख रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो देखता है कि वो अब ठीक है तो वो थोड़ा चैन का सांस लेता है। यहाँ पर वो फ्लैशबैक में याद कर रहा होता है कॉलेज टाइम में उसके डैड को उसके मोम के छोड़ने के बाद जब वो अंदर से बहुत ही टूट चुका था, उसकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। उस टाइम में लिंजो ने लोयन का मदद किया था। सारे बच्चे जहाँ उसका मजाक उड़ाया करते थे वहीं लिंजो उसकी दोस्त बन के उसके सामने आई थी और उसने लोयन के स्टडीज़ कंप्लीट करने में उसका मदद किया था। उसी टाइम से लोयन यहाँ पर लिंजो को पसंद करता था, लेकिन आफ्टर दैट वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए चला गया और लिंजो यहाँ पर गोजिंग को डेट करने लगी। अब वो वापस आया था लिंजो से मिलने के लिए, लेकिन उसे इस हालत में देखता है। वो सोचता है उसने तो गुजिंग को चूज किया था, क्या उसका डिसीजन गलत था? क्या वो लोग उसे इस तरीके से परेशान करते रहते हैं?
काफ़ी देर बाद लिंजो को होश आता है। वो सामने लोयन को देख के ये सोचने लगती है, ये तो मेरा कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, ये यहाँ क्या कर रहा है। लोयन लिंजो से पूछता है वो ठीक तो है ना। होश में आती है वो उससे अपने बेबी के बारे में पूछती है। लिंजो को वो बताता है कि वो लोग बेबी को नहीं बचा पाए। लिंजो से अब बदला लेना चाह रही थी। वो सोचती है कि शायद ये ही उसकी लाइफ के लिए एक बेटर अरेंजमेंट है। वो लोयन से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और वो उसके फ्लैट पर क्या कर रहा था। लुएन यहाँ पर उसे झूठ बोल देता है कि वो कोइंसिडेंटली लिंजो के सामने वाले अपार्टमेंट में रह रहा है। उसने लिंजो को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई, वरना उसे लगा कि शायद वो उसके अराउंड ऑकवर्ड फील करेगी। वो उसे पूछता है क्या हुआ, गोजिंग तुम्हें खुश नहीं रखता क्या, तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे आ गई। लिंजो लोयन को अपनी कहानी नहीं बताती है। वो सोचती है कि वो अपने मैटर में दूसरे को नहीं खींचेगी और खुद ही इन चीज़ों का ख्याल रखेगी। कोजिंग और उसकी माँ से बदला लेना ही अब उसकी लाइफ का एक मोटिव रह गया था। लिंजो लोयन से कहती है कि वो ठीक है, वो चाहे तो अपने काम के लिए जा सकता है, लेकिन लोयन उसे कहता है कि क्या बात कर रही हो, तुम ठीक कैसे हो, हालत देखो अपनी, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, हम पुराने दोस्त हैं तो इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंजो सोचती है कि लोयन बस उसका कैजुअल फ्रेंड था, फिर भी वो उसके लिए इतना केयर कर रहा है। वो उसे सेव किया, उसे हॉस्पिटल लेकर गया और जिस बंदे से उसने पिछले 3 साल से प्यार किया, जिसे ऐसा लगा कि हाँ शायद गोजिंग का प्यार उसके लिए रियल है, वो इंसान ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया। साफ तौर से उसने उसका इस्तेमाल किया था। तो लिंजो अब यहाँ जल्दी तो किसी को अपना दिल नहीं देने वाली थी। लोयन लिंजो को आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि वो यही है, जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाने वाला है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बता सकता है। ये कह के वो पास वाले सोफे पर जाकर के बैठ जाता है। लिंजो सो रही थी तो लोयन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो धीरे से कमरे से बाहर निकलता है। इसके फ्रेंड को पता था कि वो लिंजो से कितने सालों से प्यार करता है। वो उसे छेड़ रहा था। लोयन जैसा बिजनेस में इतना रूथलेस बिजनेसमैन एक वन साइडेड लव के लिए अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर उठा करके फिर से चाइना आया है। लोयन कहता है कि वो अपनी कंपनी को चाइना में एक्सपेंड करना चाहता है और अब वो लिंजो को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला है। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसमें उसका मदद करता है। वो दोनों साथ मिल कर के काम कर रहे थे। लिंजो को सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं थी तो लोयन सिगरेट छोड़ने के लिए भी अब खुद से कोशिश कर रहा था। और उसका फ्रेंड कहता है मैंने सच में प्यार में पागल तो तुम्हें पहला ही देखा है, इतना ही प्यार करते हो तो उसे जाके बता क्यों नहीं देते। लोयन कहता है अभी सही वक्त नहीं है, अभी ऑलरेडी वो एक ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल रही है, उसे थोड़ा वक्त दूंगा ताकि वो नॉर्मल फील कर सके। आफ्टर दैट वो लिंजो को देखने के लिए चले जाता है। वो आराम कर रही थी तो वो वहीं काफ़ी देर तक रहता है। वो सोच रहा था कि अगर वो पहले आ गया होता तो क्या गोजिंग की वजह से उसकी ये हालत नहीं होती। अगले दिन लिंजो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। लोयन उसे छोड़ने के लिए जाता है। लिंजो उसे कहती है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, तुमने मेरी इतनी मदद की है। लोयन उसे कहता है मुझे एक पार्टी में जाना है, क्या तुम मेरी फीमेल कंपेनियन बन करके चलोगी। मैं यहाँ वापस आया हूँ तो मेरी कोई दोस्त नहीं है, इसी वजह से मुझे तुम्हारी ज़रूरत लगेगी। लिंजो अग्री कर जाती है सोचते हुए कि शायद लिंजो को सच में उसकी ज़रूरत है, बट वो ये नहीं जानती थी कि वो लिंजो को ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लिंजो अब अपनी जॉब पर वापस लौटना चाहती थी क्योंकि गोजिंग की वजह से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। लुयन इनडायरेक्टली उसका सपोर्ट कर रहा था। जैसे ही लिंजो अपने अपार्टमेंट में अंदर जाती है तो वो वहाँ पर गोजिंग को देखती है। उसे वो देखती है काफ़ी गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि जब मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेशर्मों की तरह गोजिंग उसे कहता है मैंने ब्रेकअप के लिए हाँ कहाँ से कहा। वो लिंजो के मॉम डैड के इंश्योरेंस मनी से खरीदे बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स वगैरह लिंजो को दिखा रहा था। लिंजो उन्हें वार्न करती है कि 3 दिनों के अंदर अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम पर पुलिस केस करूँगी। गोजिंग को पता था कि लिंजो का तो कोई है नहीं, पुलिस उसकी कहाँ ही सुनने वाली है। यहाँ पर वो लिंजो को वार्न करता है ज़्यादा ड्रामा नहीं करो। लिली से कंपनी का शेयर वगैरह लेने के बाद वो लिंजो के पास ही वापस लौटेगा। तब तक लुएन यहाँ पर आ जाता है और गोजिंग को ये लगने लगता है कि ये लिंजो का नया बॉयफ्रेंड है और लिंजो पर गुस्सा करने लगता है।
लोयन यहाँ पर गोजिंग की पिटाई लगाते हुए कहता है, एक्स हो तो एक डेड एक्स की तरह ही रहो, लिंजो को परेशान करने का कोशिश नहीं करो। लिंजो यहाँ पर गोजिंग के जो भी कपड़े और थोड़े बहुत सामान थे इस घर में पैक करके उसके मुंह पे मारती है और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। गोजिंग लिंजो को वार्न करता है कि वो कभी भी किसी और को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती है। मैं भी देखता हूँ कौन ही यहाँ पर लिंजो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है। उसे लोयन की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था तो वो लोयन का भी इंसल्ट कर रहा था। लिंजो उसे कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तभी तो ये मुझे इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। चलो खिसको यहाँ से और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। वो दोनों मिल करके यहाँ पर फिलहाल गोजिंग को घर से बाहर निकाल देते हैं। आफ्टर दैट लोयन यहाँ पर लिंजो को कहता है कि आज रात में इसी फ्लैट में रुक जाता हूँ, वरना गोजिंग फिर मुझे जाता हुआ देख करके तुम्हें परेशान करने के लिए आ सकता है। लिंजो इस चीज़ के लिए अग्री कर जाती है। वो अपने कमरे में सोने वाली थी और बाहर लुयन सोने वाला था। वो सोच रही थी कि क्या लुयन सच में इतना अच्छा इंसान है जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसे क्या पता था कि लुयन भाई साहब उनके प्यार में तो लिंजो पगलू बन के घूम रहे हैं। अगले दिन वो देखती है कि लोयन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वो उसके लिए नोट लिख के गया था कि वो अपने फ्लैट में जा रहा है। लिंजो के लिए उसने ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया है। लिंजो देखती है ये 4 डिशेज और एक सूप सिंपल होते हैं, वैसे लोयन ने खाना कब बनाना सीखा। कॉलेज टाइम में तो उसे ये सब कुछ भी नहीं आता था। यहाँ पर उससे डिलीवरी आती है। वो डिलीवरी लुयन की तरफ से एक खूबसूरत सा ड्रेस था। लिंजो देखती है कि लुयन ने उसे ब्लैक ड्रेस गिफ्ट किया है शाम की पार्टी के लिए। लिंजो लुयन को इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलना चाहती थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है सामने वो लोयन को देखती है। वो उसे कहती है कि थैंक्स इतनी खूबसूरत ड्रेस देने के लिए, ये काफ़ी प्रिटी है। लोयन कहता है कि तुम हमेशा परफेक्ट चीज़ें ही डिज़र्व करती हो। गोजिंग जैसे घटिया इंसान को छोड़ने के बाद अब तुम्हारी लाइफ काफ़ी हैपनिंग होने वाली है। लिंजो यहाँ पर शाम की पार्टी का प्रिपरेशन कर रही थी। लोयन के बिहेवियर की वजह से उसके मन में आने लगता है कि लोयन उससे इतना स्वीटली बिहेव कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में उसे पसंद करता है। बट वो फिर खुद को समझाती है कि नहीं, वो ऐसे गलत फहमी नहीं रख सकती है। शाम में वो लोयन के साथ रेडी वेडी हो करके पार्टी में पहुँचती है। काफ़ी प्रिटी लग रही थी। जो लोग लोयन को जान रहे थे वो सोचते हैं कि इतना बड़ा बॉस भाई कौन से लड़की को पार्टी में लेके आया है। लोयन अकेले ही पार्टी में एंजॉय कर रही थी। लोयन अपने कुछ बिजनेसमैन दोस्तों से मिलने के लिए चले जाता है। लिंजो यहाँ पर अभी अकेले इधर उधर पार्टी में देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर गोजिंग आ जाता है। लिंजो को ऐसे कपड़ों में देख करके वो उसका इंसल्ट करते हुए कहता है, लगता है यहाँ पर अपने लिए नए शुगर डैडी को ढूंढने के लिए आई हो। ये कपड़े तुम्हें उसी गरीब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिए हैं ना। मेरे साथ रहती तो मैं तुम्हें इससे कहीं अच्छी चीज़ें दिला देता। लिंजो उसे कहती है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, मेरा पीछा छोड़ दो। वो उसे इग्नोर करके जा रही थी तभी गोजिंग बेशर्मों की तरह उसे परेशान करने लगता है। सबके सामने वो लिंजो को काफ़ी भला बुरा सुना रहा था और उसे ही कैरेक्टरलेस बोल रहा था। बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो लुयन यहाँ पर बीच में आ जाता है। आते ही यहाँ पर वापस से गोजिंग की पिटाई लगाता है। वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने वाला था लेकिन तभी लिंजो बीच में आ जाती है और कहती है, ऐसे बेकार लोगों से हमें भिड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घर लेकर के चलो। कुछ लोग तो यहाँ पे लोयन की आइडेंटिटी को जानते थे लेकिन कुछ लोग यहाँ पर उसे नहीं पहचानते थे, जिनमें से कि एक गोजिंग भी था। लोयन लिंजो के कहने पर उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे सॉरी कहती है, उसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ। लोयन कहता है, नहीं थैंक्स, मुझे कहना चाहिए था तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलने के लिए। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लिंजो उसे पीछे मुड़ के देखने लगती है कि क्या कह रहा है। लोयन झूठ बोलता है, असल में मेरी मॉम मुझे बहुत ही प्रेशराइज कर रही है कि अब उम्र हो गई है, मुझे शादी कर लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ किसी स्ट्रेंजर से शादी नहीं करना चाहता। तुम मेरी पहले की दोस्त हो तो क्यों ना हम यहाँ पर इस रिलेशनशिप को एक ट्राई
सुनाई देते हैं। लिंजो कहती है तुम्हें पता है कि गुजिंग से अभी अभी मेरा रिश्ता टूटा है। फिर भी लुयन उसे कन्विंस कर लेता है। लिंजो और लुयन दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लिंजो को भरोसा नहीं होता है, पिछले 3 साल गुजिंग को डेट करने के बाद भी उसने कभी उससे शादी नहीं की और यहाँ लुयन उसका पुराना दोस्त आकर के उससे शादी कर रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत खुश थी। आफ्टर दैट वो लोग घर जाते हैं। लुयन लिंजो को अब अपने फ्लैट में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो लिटरली अपने हाथों से उसे घर के स्लीपर पहनाता है। लिंजो लुयन के इतना अटेंटिव बिहेवियर को देख करके तो काफ़ी खुश महसूस कर रही थी। वो देखती है लुयन ने हॉल में कॉलेज टाइम के ग्रुप फ़ोटो को अब भी संभाल करके रखा हुआ है। वो कहती है लगता है कॉलेज टाइम तुम्हारा बहुत ही अच्छा बीता था। लुयन कहता है हाँ, मन में सोचता है तुम जो थी मेरे साथ। दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। लुयन लिंजो से कंसेंट ले करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर लिंजो उसे किस बैक करती है। इससे पहले कि लुयन थोड़ा और आगे बढ़ पाता, लिंजो यहाँ पर शर्माते हुए दूसरे काम करने के बहाने वहाँ से खिसक लेती है। वो अपने फ्लैट में जाती है अपनी कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके लुयन के अपार्टमेंट में लेकर के आने के लिए, जहाँ पर कि वो अपनी मॉम डैड के फ़ोटो को देख कर के इमोशनल हो जाती है, ये सोचते हुए शायद उसे अब अपना घर मिलने वाला है, जो कि गोजिंग ने उसे कभी नहीं दिया। अपने मॉम डैड के साथ बिताए वक्त को याद करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी लुयन उसे लेने के लिए आ जाता है। उसकी चीज़ों को वो लेकर के लिंजो को अपने साथ लेकर के जाता है। कहता है कि अब तुम्हें पहले की चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब एक नई शुरुआत तुम्हें देने वाला हूँ। वो लिंजो को अपने साथ सेम कमरे में सोने के लिए बोलता है। लिंजो उससे कहती है उसके हिसाब से ये चीज़ें बहुत ही फास्ट हो रही है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। लुयन कहता है कि ठीक है, ऐसा है तो वो अंदर बेडरूम में सो जाए और वो दूसरे गेस्ट रूम में सो लेगा। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लिंजो को टाइम देने के लिए तैयार है। लुयन फुल ऑन अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा था, जिससे लिंजो धीरे धीरे उससे काफ़ी अट्रैक्टेड फील करने लगी थी। बट वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि लुयन सच में उससे प्यार करता है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो लिंजो ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। लुयन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। लिंजो कहती है मैं हेल्प कर देती हूँ। लुयन कहता है नहीं, तुम बस बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आता हूँ। फ्लैशबैक में लिंजो याद करती है कि जब वो गुजिंग के साथ थी तब वो उसे पूरे दिन काम करवाता था, कितनी बुरी तरीके से उसे बिहेव करता था। इतना ही नहीं, वो तो उसकी काम की कभी कद्र भी नहीं करता था। और यहाँ पर एक लुयन है जो उसे एक काम नहीं करने दे रहा है, लिटरली उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा है और उसे इतना सर पे चढ़ा के रख रहा है। खाना वाना खाने के बाद वो लिंजो को उसके ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। जाने से पहले उससे प्यारा सा गुड बाय किस लेता है और लिंजो को कहता है कि वो प्रॉमिस करे कि वो उसे मिस करेगी। लिंजो लुयन से बात करने के बाद अपने ऑफिस पहुंचती है। वो बहुत ही खुश थी। उसकी फ्रेंड उसे छेड़ते हुए कहती है लगता है कि तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है, तुम तो बड़ा खुश लग रही हो। लिंजो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है पता है हमारी कंपनी को दूसरी बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए भेजने वाले हैं। लिंजो ये देख के चौंक जाती है कि वो नया इंसान कोई और नहीं गोजिंग ही है, यानी गोजिंग जिस कंपनी में फ़िलहाल काम करता है उसी ने लिंजो की कंपनी को बाय कर लिया है और जिस इन्वेस्टिगेटर को इन लोगों ने भेजा है वो गोजिंग है। गोजिंग यहाँ पर आते ही लिंजो को कमेंट करते हुए उसे अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। बाहर लिंजो और गोजिंग के रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता था। जब वो ऑफिस में जाती है तो गोजिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे तुम्हारा वो गरीब बॉयफ्रेंड अब भी तुमसे काम ही करवा रहा है। मुझे तो लगा था कि शायद तुम अब घर पर आराम करने वाली हो। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। तुम वापस से मेरी मिस्ट्रेस बनने के लिए अग्री क्यों नहीं कर जाती हो। मैंने कहा था ना कि वैसे भी लिली से शेयर्स लेने के बाद मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगा और वापस से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लिंजो कहती है कि अपनी इन बदतमीजियों को बंद करो, मेरा एक बार तुमसे ब्रेकअप हो गया है और ये सारे ड्रामे मुझे नहीं चाहिए। वो बेशर्मों की तरह लिंजो को परेशान करने लगता है।
वो उसे उसके मॉम डैड के इंश्योरेंस मनी देने का लालच देता है। लिंजो को खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि लुयन उसके ऐसे सिचुएशन में मदद कर सकता है, लेकिन उसे अपने मॉम डैड का इंश्योरेंस मनी तो चाहिए था। बट वो गोजिंग के पास तो वापस से किसी हालत में नहीं जाने वाली है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि गोजिंग की रीसेंट गर्लफ्रेंड लिली वहाँ पर आ जाती है और वो ये देख के पूछने लगती है कि यहाँ क्या चल रहा है। गोजिंग लिली से झूठ बोल देता है। लिंजो उसे वापस से फंसाने का कोशिश कर रही है। लिली लिंजो को बहुत सुना रही थी। लिंजो हंसते हुए कहती है, अपने कुत्ते के गले में पट्टा डाल करके रखा करो, कहीं किसी और घर में वो जा करके दूसरा खाना खाने का कोशिश ना करे। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। लुइन उसे कॉल करता है कि ऑफिस ख़त्म हो गया क्या, वो उसे लेने के लिए आ रहा है। लिंजो भी इस बात से अग्री कर जाती है। इधर गुजिंग लिली को मना रहा था ये कह के कि लिंजो झूठ बोल रही है, वो बस मुझे वापस पाना चाहती है, वो तुमसे जेलस है ना कि उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड जो मिल गया। और लिली यहाँ पर गोजिंग की बातों में आ जाती है। सिर्फ उसे इतना वार्निंग देती है कि अगर उसे पता लगा कि वो अपनी एक्स के पास वापस जाने का कोशिश कर रहा है तो वो भूल जाए, जो कुछ भी उसने उसे दिया है वो सब कुछ वो वापस भी ले सकती है। गोजिंग वैसे भी लिली के पास सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से था। गोजिंग जैसे इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। इधर दूसरी तरफ लुयन लिंजो के लिए केक खरीद के लेके आया था। उसके दोस्तों को अभी तक नहीं पता था कि लुयन और लिंजो की शादी हो गई है। उसे पता था कि लिंजो को ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कितनी ज़्यादा पसंद है। वो उसके लिए काफ़ी खूबसूरत सी ज्वेलरी कस्टमाइज़ करा रहा था और उसके पसंद का केक भी खरीदा था। जब वो फ्रेंड उसका पूछता है कि ये किसके लिए है तो लुयन उसे कहता है, मेरी वाइफ के लिए। उसका फ्रेंड तो चौंक ही जाता है। लुयन का दूसरा फ्रेंड यहाँ पर आकर के कहता है, तो आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। लुयन कहता है, देखते जाओ मैं गोजिंग और उसकी कंपनी को कैसा सबक सिखाता हूँ। उसने मेरी वाइफ लिंजो को परेशान करने का कोशिश किया है ना, तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला हूँ। लिंजो ऑफिस का काम ख़त्म करके निकल ही रही थी कि वापस से गोजिंग उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। वो कहता है, तुम तो जानती हो ना कि लिली का बिहेवियर कैसा है, मैं तो बोर हो चुका हूँ उससे यार, बस जल्दी से कंपनी के शेयर्स मिल जाए फिर मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगा, फिर हम एक हो सकते हैं। लिंजो उसे धक्का दे रही थी तभी लुयन यहाँ पर आ जाता है और वो ग्यूजिंग को वापस से पीट देता है। लिंजो उसे कहती है, बहुत ही बेशरम इंसान हो तुम मेरा पीछा छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैसे भी तुम्हारा लिली के साथ ऑलरेडी सब कुछ फिक्स हो चुका है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करोगे तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पर लुयन गुजिंग को वार्न करता है, देख बेटा, लास्ट वार्निंग है तुम्हारी, दोबारा लिंजो के आसपास भी दिख गया ना तो ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। वैसे तो ये काफ़ी काम तरीके से गुजिंग को सबक सिखाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन आज की इसके इस कांड के बाद वो गुजिंग को इतनी बुरी तरीके से ऊंचे आसमान से नीचे गिराएगा, उससे अकल आ ही जाएगा। लिंजो यहाँ उसे वार्न करती है। उसने गोजिंग की कही गई सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और अगर दोबारा उसने उसे परेशान किया तो वह लिली को जाकर के सब कुछ बता देगा। यहाँ पर कार में लिंजो लुयन को एक्सप्लेन कर रही थी कि असल में उसे नहीं पता था कि कंपनी का जो नया इंस्पेक्शन करने के लिए पर्सन आने वाला है वो कोई और नहीं, गोजिंग ही है, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। लुयन उसे किस करते हुए कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम्हारा गोजिंग से अब कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हें ये चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखना कि वो तुम्हें परेशान ना करे। लिंजो से कहती, हाँ मैं उससे वैसे भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगी। वो उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाता है। लिंजो कह रही, अरे ये रेस्टोरेंट इतना अच्छा है फिर इतना खाली क्यों है। लुयन कहता है कि शायद आज कोई कस्टमर नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर रियलिटी तो ये थी कि लुयन ने पूरे रेस्टोरेंट को ही बुक कर लिया था। यहाँ पर वो लिंजो को अपना कार्ड देते हुए कहता है, इससे खर्चे के लिए तुम इस्तेमाल करना। फिर वो लिंजो को फ्लावर बुके और रिंग दे करके भी प्रपोज करता है। लिंजो उसका कार्ड लेने से मना कर रही थी, वो कहती है कि वो खुद भी कमाती है। लुयन उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम खुद अर्न करती हो, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं अपना फ़र्ज़ तो निभाऊंगा ना। इतना प्यार लिंजो के लाइफ में पहले कभी नहीं मिला था। वो सोचती है तो गुजिंग उसके पैसे पर पलता था और उसे ताने भी दिया करता था कि वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाती है, और यहाँ लुयन अपने सारे सैलरी के कार्ड उसे दे रहा है।
अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि लोयन तुझ पे कॉलेज टाइम में लट्टू है, देखो वो इसी वजह से वापस आया है। लीन जो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है ना कि वो किसी और को कॉलेज टाइम में पसंद करता है। असल में लीन जो भी लोयन को कॉलेज टाइम में पसंद करती थी, लेकिन वो देखती है कि क्लासेस ख़त्म होते ही लोयन दूसरी लड़की के साथ फ़ॉरेन चला गया और उसके बर्थडे के फ़ोटोज़ यहाँ पर आ रहे थे। तो लिंजो को ये लगने लगता है कि शायद लुएन उस लड़की को पसंद करता है। तो वो अपने वन साइडेड लव को वहीं ख़त्म करती है और उसने गोजिंग के प्रपोजल को हाँ कह दिया था। उसकी फ्रेंड कहती है, हो सकता है कि चीज़ें वैसी ना हो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। जब तक तुम लुएन से इस बारे में पूछोगे नहीं तुम्हें पता कैसे चलेगा। लेकिन लिंजो इस पास्ट के बारे में बात नहीं निकालना चाह रही थी। तभी वहाँ पर गोजिंग और लिली भी एक बिजनेस पार्टनर से बिजनेस डीलिंग करने के लिए आ जाते हैं। असल में उनका प्लान था लुयन की कंपनी के साथ अपने डील को फाइनलाइज करने का। लेकिन असली लुयन कौन था ये तो उन्हें पता ही नहीं था। लिंचो की दोस्त गुजिंग से बदला लेने के लिए उसकी कॉफ़ी में एक्सपायर्ड डाइट पिल मिला देती है। जैसे ही वो लोग वो कॉफ़ी पीते हैं ना तो यहाँ पर गुजिंग का पेट खराब हो जाता है, उसे लूज मोशन होने लगता है और उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। जो बिजनेसमैन यहाँ पर डील करने के लिए आया था उसके सामने गुजिंग की बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती हो जाती है। लिंचो और उसकी दोस्त हंसते हुए वहाँ से निकल रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये सब कुछ लिंजो ने ही तो नहीं किया है। बाहर जा कर के लिंजो बहुत ही हैप्पी फील कर रही थी जो कुछ उसकी फ्रेंड ने गोजिंग के साथ किया था। आफ्टर दैट लिंजो घर जाती है जहाँ पर कि लुयन उसके लिए खाना बना करके रखा हुआ था। अब वो हर रोज़ इतने टेस्टी फूड बनाया करता है। लिंजो तो खुद को काफ़ी लकी मान रही थी कि उसे लुयन जैसा इतना समझदार इंसान मिला। वो लिटरली इसे घर का कोई काम करने ही नहीं दे रहा था। यहाँ पर वो उसे अपने साइड से कुछ पैसे देते हुए कहती है कि मुझे अच्छा लगता है जब हम यहाँ पर खर्चे शेयर करके उठाए, तो मैं भी तो कमाती हूँ ना। लुयन उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है और उसके दिए हुए पैसे रख लेता है। दोनों के बीच यहाँ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इस बार लिंजो लुयन को नहीं रोकती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फाइनली लुयन का प्यार यहाँ पर सक्सेसफुल होता है, लेकिन लाइफ में अभी बहुत कुछ करना बाकी था और सबसे इम्पोर्टेंट तो गोजिंग से बदला लेना बाकी था, जो कि वो दोनों ही अब मिल करके लेने वाले थे। अगली मॉर्निंग लिंजो जगती है, लुयन उसे प्यार से देख रहा था। वो शर्माने लगती है। लुयन उसे कहता है, ओ कमान, हम दोनों शादीशुदा हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आफ्टर दैट वो दोनों एक रियली नॉर्मल कपल की तरह रह रहे थे। लिन जो अपने बॉडी पर बाइट मार्क देखती है जल्दी से उन्हें छुपाने लगती है, शाई महसूस करते हुए। लोयन लिंजो का ख्याल रख रहा था। जब भी वो बुक वगैरह पढ़ रही होती है तो वो जा करके उसे मिल्क वगैरह ऑफ़र करता है। वो लिंजो को कहता है कि तुम्हें तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करने का मन था, तो फिर इधर मार्केटिंग में तुम कैसे आ गई। लिंजो से कहती है कि जब वो गुजिंग के साथ रिलेशनशिप में थी तब गुजिंग ने उसे कहा था कि ज्वेलर डिज़ाइनिंग का कोई फ्यूचर नहीं है और लिंजो के डिज़ाइन उतने अच्छे भी नहीं हैं, वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगी जो कि उसकी फैमिली को चलाने के लिए काफ़ी हो। इसी वजह से उसने मार्केटिंग चूज़ कर लिया। लुयन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ज्वेलर डिज़ाइनिंग वापस करनी चाहिए। तभी वहाँ पर लुयन को उसकी माँ का कॉल आता है। उन्हें लिंजो से शादी के बारे में पता चल गया था। वह गुस्सा करते हुए लुयन को लिंजो को घर लाने के लिए कहती है। इस पॉइंट पर वो मना कर रहा था क्योंकि उससे लगा था कि शायद लिंजो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। लिंजो से कहती है कि नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल लेगी। अगले दिन वो लोग उसकी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी मॉम लिंजो से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। उन्हें पता था कि लुयन कॉलेज टाइम से ही लिंजो नाम की एक लड़की को पसंद करता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद इसी वजह से उसने लिंजो से ही शादी किया है। वह कहती है, बेटा मैं भी तुम्हारे फीलिंग को समझ सकती हूँ, मुझे भी एक स्कम्बैग इंसान से ही प्यार हुआ था जिसने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे छोड़ दिया। लुयन को मेरी गलती की वजह से बचपन में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। लिंजो कहती है, आंटी लुयन बहुत ही स्ट्रांग है और अब वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमें पुरानी बुरी बातों को याद नहीं करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
उसकी माँ यहाँ पर लिंजो से अच्छे से बिहेव करते हुए कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम दोनों की ज़िंदगी आगे काफ़ी सही बीतेगी, और अगर लुयन तुम्हें कभी भी परेशान करे ना तो तुम मुझे बताना, मैं ना इस ढक्कन को ज़रूर ही सबक सिखाऊंगी। लिंजो कहती है नहीं नहीं आंटी, लुयन मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, इनफैक्ट वो तो मुझे लिटरली प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा वो ख्याल रखता है। नेक्स्ट डे गुजिंग लिंजो को परेशान करने के लिए मैनेजर को बोलता है लिंजो को एक कॉन्ट्रैक्ट जा कर के देने के लिए। वो लिंजो को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है इसे आज ही पूरा हो जाना चाहिए। लिंजो को इस वजह से ओवर टाइम करना पड़ सकता था। वो शाम में वो सारे बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है जिनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था, लेकिन वो लोग बहुत ही ठरकी थे, लिंजो को ये बात नहीं पता था। वहाँ पर वो जाती है तो वो लोग लिंजो को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। लिंजो ड्रिंक कर लेती है, ये सोचते हुए कि शायद इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, लेकिन ड्रिंक करते ही उसे पता चलता है कि इसमें वो लव डोज मिला हुआ था, जिस वजह से उसे काफ़ी चक्कर आने लगते हैं। तभी कमरे में वहाँ पर गोजिंग आता है और लिंजो को पता चलता है कि ये इन तीनों का प्लान था। वो लिंजो को वहाँ से होटल के कमरे में लेकर के जाता है। उसने लिंजो का फ़ोन भी छीन लिया था, जिस वजह से कि वो लुयन को कांटेक्ट ना कर पाए। वो वापस से लिंजो को इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थैंकफुली वहाँ पर लुयन पहुँच जाता है और वो लिंजो को सेव करता है। गोजिंग को तो उसका दोस्त अच्छे तरीके से सबक सिखाता है। वो लिंजो को वहाँ से लेकर के जाता है। लिंजो वो दवा के असर में थी और लुयन को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। अगले दिन लोयन लिंजो को अपनी लाइफ की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि असल में उसने लिंजो से अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। जब वो उससे मिला था तभी वो एक कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ बन चुका था। इनफैक्ट लाइफ में कुछ अचीव करके ही वो लिंजो के पास आया था, लेकिन लिंजो उस समय ऐसे सिचुएशन से गुजर रही थी और तब अगर वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताता तो शायद लिंजो कभी अग्री नहीं करती उससे शादी करने के लिए। इसी वजह से उसने उससे झूठ बोला था। प्लीज़ वो उससे गुस्सा नहीं करे। लिंजो से पूछती है कि लुयन प्रॉमिस करे कि वो आज के बाद उससे कुछ भी चीज़ झूठ नहीं बोलेगा, कुछ भी चीज़ छुपाएगा नहीं। लुयन कहता है मैंने इसके बाद तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। लिंजो हंसते हंसते कहती है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नहीं गुस्सा हूँ। लुयन यहाँ पर थोड़ा सा चैन का सांस लेता है। वो लिंजो को कहता है अब तुम्हें पता है तुम्हारा पति इतना अमीर है तो तुम्हें गोजिंग के लिए कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पैशन को पूरा कर सकती हो, तुम अपनी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग को वापस से शुरू कर सकती हो। लिंजो ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। इधर गोजिंग की इतनी पिटाई लगी थी, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अपनी कंपनी के काम भी कंप्लीट करने थे। वो लुयन की असली आइडेंटिटी को पता लगा रहा था। तभी लिंजो यहाँ पर आती है और गोजिंग को वो रिज़ाइन करने के लिए बोल रही थी। गोजिंग वापस उसे ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है कि अगर उसने रिज़ाइन किया तो वो उसके गरीब बॉयफ्रेंड को छोड़ेगा नहीं। लिंजो हंसते हुए कहती है बेटा तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम पंगे किससे ले रहे हो। फिर यहाँ पर उसके जो उसने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग करके रखे हुए थे वो सारे रिकॉर्डिंग को उसे दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे मॉम डैड के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग सिर्फ लिली के पास ही नहीं इंटरनेट पे भी वायरल हो गए, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। अब लिन जो कॉन्फिडेंटली गोजिंग को ये बात कहती है तो गोजिंग को भी बैकआउट करना पड़ता है। वो बोलता है कि ठीक है वो लिंजो को उसके मॉम डैड की इंश्योरेंस मनी लौटा देगी। लिंजो यहाँ पर गोजिंग की कंपनी से जॉब रिज़ाइन करती है और वहाँ से चली जाती है। वो काफ़ी फ्री यहाँ पर महसूस कर रही थी। लुयन उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था और उसके सामान वामान लेकर के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब से जो लिंजो थी वो लुयन की कंपनी संभालने वाली थी और इससे गोजिंग से रिवेंज लेने में उसको काफ़ी बड़ा हेल्प मिलने वाला था। शाम में लुइन जब अपने दोस्त के साथ था तो उसे बताता है कि उसने लिंजो को अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी है और वो उससे गुस्सा भी नहीं है। वो पूछता है अब उसने गोजिंग के साथ क्या करने का प्लान किया है। लुइन उसे कहता है अब तो बाकी चीज़ें लिंजो ही संभाल लेगी, मुझे सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इधर दूसरी तरफ जो लिली थी वो गोजिंग को अपने डैड के पास लेकर के जाती है। लुइन की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अग्री कर दिया था। वो लोग इसका क्रेडिट गोजिंग को दे रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि गोजिंग ने ही ये करके दिखाया। फ्री फंडे का क्रेडिट मिल रहा था तो भला गोजिंग कहाँ ही पीछे हटने वाला था। और लिली को डैड को कहता हाँ अंकल मैंने तो कहा ही था ना कि मैं करके दिखाऊंगा। अगले कुछ दिनों में लुइन की कंपनी की तरफ से एक इंसान आने वाला था जो कि इनके साथ कुछ टाइम काम करेगा, वर्क एनवायरनमेंट देखेगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रेडी करेगा। और वो इंसान आपको पता है कि कोई और नहीं लिंजो ही होने वाला था।
लुयन ने लिंजो को कहा था कि अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। अगले दिन गुजिंग, लिली और उसके डैड तीनों ही उस पर्सन के आने का वेट कर रहे थे। उन्हें लगा था कि शायद कोई लड़का या आदमी आने वाला है, लेकिन वहाँ पर लिंजो आती है। इसे देख करके ये लोग चौंक जाते हैं कि लिंजो यहाँ से रिज़ाइन करने के बाद उतनी बड़ी कंपनी में इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर उसे जॉब कैसे मिल गया। एक्चुअली यहाँ पर वो लोग लिंजो की आइडेंटिटी तो रिवील कर नहीं सकते थे कि वो गोजिंग की एक्स है। ऊपर से उन्हें यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्हें लिंजो को झेलना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिंजो जानबूझ करके काम करने के लिए लिली के ऑफिस का डिमांड करती है। लिली को ये सारी चीज़ें देख करके बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी कि लिंजो ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती, और फिर उनका वो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी नहीं मिलने वाला था। लिली के डैड को लिंजो के आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, तो वो तो उसे नॉर्मल पर्सन की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, और जो कुछ भी लिंजो के डिमांड्स थे वो उन्हें पूरा कर रहे थे। गोजिंग यहाँ पे लिली को काम डाउन करता है कि वो बस उससे जेलस है। वो उसकी तरह खूबसूरत नहीं है ना, और ना ही इतनी अमीर है। इसी वजह से वो लिली से छोटी मोटी चीज़ें छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऑफिस ख़त्म होने के बाद लुयन लिंजो को रिसीव करने के लिए जाता है और पूछता है, तो डे 1 कैसा रहा। लिंजो कहती है, बहुत ही मज़ेदार। गोजिंग ने यहाँ पर लिंजो के बॉयफ्रेंड लुयन के बारे में पता लगाने के लिए बोला था। उसे पता चल नहीं पाता असली आइडेंटिटी। वो जा करके लिंजो को उसके सामने उसका इंसल्ट कर रहा था और कह रहा था, जिस बॉयफ्रेंड के दम पर तुम इतना उछल रहे हो ना, वो कोई बड़ा इंसान नहीं है, तुम जल्दी ही रिग्रेट करने वाली हो। लिंजो हंसते हुए कहती है कि भाई अपने काम पर फोकस कर लेगा तो तुम्हारे लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हें पता है कि अगर मैंने यहाँ पर मना कर दिया तो लुयन की कंपनी से तुम्हें कोई एग्रीमेंट नहीं मिलने वाला है, तो मुझे परेशान करने के बजाय अगर तुम काम सही तरीके से करने पर फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर गुजिंग को ये लग रहा था कि आखिरकार इतना कॉन्फिडेंस लिंजो के पास आ कहाँ से रहा है। आज का काम ख़त्म करने के बाद लिंजो लुयन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और बता रही थी कि किस तरीके से वो गोजिंग और लिली को कंपनी में फुल ऑन परेशान कर रही है। लिंजो को खुश देख करके लुयन भी खुश था। दूसरी तरफ गोजिंग और लिली यहाँ पर लुयन से मिलने के लिए काफ़ी बेचैन थे। काफ़ी दूसरे बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलने का कोशिश कर रहे थे ताकि उसके थ्रू वो लोग लुयन तक पहुँच सके, लेकिन कोई भी कनेक्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा था। और लिली भी अब गोजिंग से इरिटेट होने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि सच में गोजिंग किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ लुयन लिंजो को वही कॉलेज के पास वाले शॉप पे लेके जाता है जहाँ वो लोग कॉलेज टाइम में खाया करते थे। उस समय इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर जब लुयन लिंजो के लिए अपने हाथों की डंपलिंग बना के लेके आता है तो वह देख के चौंक जाती है। वो बिल्कुल सेम टेस्ट कर रहे हैं। असल में लुयन ने कॉलेज टाइम में लिंजो के लिए डंपलिंग बनाने के लिए सीखा था। फिर वो ऑफिस जाता है। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है और कहता है, गोजिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम आ रहा है। वह कहता है, तो फिक्र मत करो, मेरी बीवी सब कुछ संभाल लेगी। उसके खिलाफ वो लोग जो सबूत जमा कर रहे थे वो धीरे धीरे उनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो गोजिंग था वो लिली को बातों में फंसा करके कंपनी के 20% शेयर अपने नाम करवा लेता है। उन्हें उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करवा लेता है और लिली ध्यान ही नहीं दे पाती है कि ये तो शेयर ट्रांसफ़र के पेपर हैं जो कि गोजिंग उन्हें उल्लू बना करके सिग्नेचर करवाया है। अगले दिन फाइनली वो कंपनी की तरफ से पार्टी थ्रू कर रहे थे जहां उन्हें ये लग रहा था कि आज तो लुयन की कंपनी की तरफ से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाने वाला है। लिंजो यहाँ पर आती है तो गोजिंग और लिली उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अब हमें तुम्हें नहीं झेलना पड़ेगा, अब असली मिस्टर लुयन यहाँ पर आने वाले हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। लिंजो बस स्माइल करके रह जाती है। सारे लोग बहुत ही बेसब्री से लुयन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लुयन एंट्री लेता है तो गोजिंग और लिली के शकल की हवाइयाँ ही उड़ जाती है ये देख करके कि लुयन कोई और नहीं, वही लिंजो का हस्बैंड है। वो आके सबको इंट्रोड्यूस करता है कि लिंजो मेरी वाइफ है और आज से मेरी कंपनी वही ये संभालने वाली है। अब यहाँ पर जो लिली के डैड थे उन्हें तो कुछ पता नहीं था, तो वो लोग लुयन से नॉर्मली बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि लुयन कहता है,
सर, ऐसा है ना कि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया। आप हमारी कंपनी के साथ डील साइन करना चाहते हो ना? चलो थोड़े वो ऊपर प्रोजेक्टर की तरफ देख लो। वो यहाँ पर लिली और उसके डैड के खिलाफ सबूत जमा करके लेके आया था कि इतने सालों में वो लोग कंपनी में कितना सारा 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, कितनी सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टैक्स इन्वेजन भी काफ़ी हुआ है। यहाँ पर वो सारे प्रूफ ला करके मीडिया और सारे पब्लिक के सामने रख देती है, जिस वजह से लिली और उसके डैड को जेल होने वाला था। साथ ही में वो यहाँ पर गुजिंग का भी पोल खोल देती है कि तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड गुजिंग ने यहाँ पर पता है क्या किया है। उसने तुमसे धोखे से कंपनी के 20% शेयर तुमसे साइन करवा लिए हैं। जैसे ही लिली को ये बात पता चलता है तो वो गुजिंग को बहुत ही पीटने लगती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। गुजिंग कहता है, यार अब तो मैं भी पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी कंपनी के, ये फेक कंपनी के 20% शेयर लिए क्यों। अब मैं भी इन झंझटों में फंसने वाला हूँ। अच्छा होता मैंने कभी तुम्हें चूज ही नहीं किया होता। फिलहाल लिली और उसके डैड को तो जेल लेकर के जाया जाता है। गुजिंग लिंजो से माफ़ी मांग करके उसके पास वापस आने के लिए कहता है। लिंजो हंसते हुए कहती है, मतलब ऑडेसिटी की भी हद होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे माफ़ी मांग करके मेरे पास वापस आने के लिए बोलने के लिए। वो गुजिंग को भी नहीं बख्शती है और अब उसे भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि धोखाधड़ी तो कंपनी में उसने भी किया है। पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और उन तीनों को जेल लेकर के जाते हैं। तभी यहाँ पर लिंजो को कॉल आता है उसकी फ्रेंड का कि लुयन की वही गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो फॉरेन गया था, वो वापस आ चुकी है। लिंजो बिल्कुल नॉर्मल थी। शाम में वो लुयन और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो गर्ल भी आई हुई थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि लुयन अब उसे छोड़ देगा, क्योंकि अब उसकी फर्स्ट लव वापस जो आ गई है। वैसे भी उसने तो फैमिली की वजह से ही शादी किया था। ट्रूथ एंड डेयर गेम यहाँ पर हो रहा था। लिंजो को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से जाने लगती है। लुयन की वही फ्रेंड जाकर के लिंजो से बात करती है और उसे बताती है कि असल में लुयन कॉलेज टाइम से ही लिंजो से प्यार करता है। वो कहती है, लेकिन तुम दोनों तो साथ में फ़ॉरेन गए थे ना। वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जो बर्थडे पार्टी की फ़ोटो की तुम बात कर रही हो, मेरा बॉयफ्रेंड लुयन को जानता था और उसने लुयन को इंट्रोड्यूस किया था। मैं तो बस लुयन को कैजुअली पसंद करती थी। कॉलेज टाइम में बच्ची थी, प्यार मोहब्बत क्या होता है मुझे एहसास नहीं था। बस इसीलिए मैंने लुयन को लव लेटर लिख दिया था। लेकिन तब भी उसने मुझे रिजेक्ट किया था और क्लेरिफाई किया था कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। जैसे ही लिंजो को इस बात का खुलासा होता है कि लुयन उससे प्यार करता था, तब वो जाकर के दौड़ के लुयन को गले लगा लेती है और कहती है, तुम मुझसे प्यार करते थे ना। लुयन कहता है, हाँ, शुरुआत से लेकर के सिर्फ तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता था और कोई नहीं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमारी ये स्वीट सी लव स्टोरी एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।